कुलराउस लॉ है ना इसमें, ये पूछा हुआ है 14 और 17 में, ठीक, ध्यान देना इसमें। 5 नंबर में आया, बहुत कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप इसको अच्छे से ढंग से कर सकते हो। जैसे देखो इसमें पहले डिफाइन किया गया व्हाट इज द कुलराउस लॉ, तो ये देखना 10th में भी है एंड 12th में भी है, दोनों जगह यूजुअल है। कुलराउस लॉ स्टडी इंटेंसली द मोलर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये ध्यान रखना सिंबल बना हुआ है इनफाइनाइट ऊपर लगा हुआ, एम लगने का मतलब क्या होगा, मोलर। ऊपर जो इनफाइनाइट सिंबल, इनफाइनाइट का आप जानते हो ऐसे बनाई जाती है, इनफाइनाइट सिंबल होगा, ठीक, और नीचे एम लगने का मतलब क्या हो जा रहा है, मोलर ऑफ और इन नंबर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसी को हम क्या कहेंगे, कुलराउस लॉ कहेंगे, ठीक। फिर से एक बार डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान से देख लो, 5 नंबर में मिल रहा है। कुलराउस लॉ स्टडी एक्सट्रीमली द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारे ये सिंबल बना के m, और इस पे क्या होगा, इनफाइनाइट, और इन नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनके जो नंबर होंगे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जैसे देख लें अकॉर्डिंग, अगर हम कुलराउस लॉ की बात करें तो यहाँ देखो इनफाइनाइट बनाया गया, m बनाया गया, और इन पे जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक होगा v पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव और इनफाइनाइट, प्लस v नेगेटिव, लैम्डा नेगेटिव, इनफाइनाइट। ये कुलराउस लॉ के फार्मूले होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें न्यू m इनफाइनाइट इक्वल टू v प्लस लैम्डा प्लस, ठीक है, इनफाइनाइट प्लस v माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, ये क्या कहलाएगा, कुलराउस लॉ कहलाएगा, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे एक एग्जांपल लिया गया किसका, HCl, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोराइड में देखना है H वाला जो हिस्सा वो हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और Cl वाला जो हिस्सा वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। H क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, Cl क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसको जब हम इस पैटर्न पे लाएंगे तो न्यू m इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा। H हमारे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो H पे प्लस लगा दिया गया, और क्या लगा दिया गया, ऊपर इनफाइनाइट, ठीक। फिर उसके बाद प्लस Cl हमारे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, Cl पे माइनस चार्ज लगा के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे आप डिफाइन कर लोगे। अगर ऐसे में एक एग्जांपल हम और ले लें, अगर आपका दिया गया हो H2O, वाटर दिया गया हो, ठीक, इनका जब आप बनाओगे कुलराउस लॉ के अकॉर्डिंग तो होगा क्या, न्यू m, और इस पे क्या इनफाइनाइट, जब एरो करके आप बनाओगे इधर वर्किंग में, इधर आपका क्या बनेगा, लैम्डा। अब ध्यान देना यहाँ h पे कितने हैं, 2 है, तो ये ध्यान देना h हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2 लैम्डा h, ठीक, और चार्जेस h पे कितने होंगे, +1 होंगे, इनफाइनाइट, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, और O है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो वहां पे लगाना पड़ेगा, क्लियर। ऐसा आप डिफाइन कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है, NaCl, NaCl मतलब सॉल्ट, Na हमारा कौन सा हिस्सा है, पॉजिटिव है, बेस है, Cl हमारा क्या है, एसिड है, ठीक। यहाँ आप कुलराउस लॉ से डिफाइन कर लोगे इसको, Na हमारा क्या है, बेस, Cl क्या हमारा, नेगेटिव। इनको जब बनाएंगे न्यू m इनफाइनाइट इक्वल टू पे क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा इनफाइनाइट Na मतलब सोडियम, +1 चार्जेस, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा Cl पे क्या हमारे पास जो चार्जेस लगे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरे फिर समझना BaCl2 में ध्यान देना क्या दिया गया, न्यू m इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा Ba। अब देख लेना Ba पे जो चार्जेस हमारे पास होते हैं +2 होता है, तो +2 यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, ठीक। Ba पे +2 चार्जेस प्लस लैम्डा, यहाँ पे कितना Cl था, 2 Cl था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 और लैम्डा Cl पे माइनस, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्लियर। अगर ऐसे और हम बात कर लें MgCl2, अगर हम एक ऐसे और ले लें, क्या हो जाए, MgCl2, तो ध्यान देना है उसको इसी पैटर्न पे फॉलो करना हमको, ठीक है। हम बनाएंगे क्या, न्यू m इनफाइनाइट, लैम्डा, यहाँ पे क्या हो गया, Mg +2 चार्जेस, और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट प्लस कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, लैम्डा Cl पे माइनस और इनफाइनाइट। ये आप समझ लो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, और आसानी ढंग से कुलराउस लॉ को आप याद कर सकते हो। अगर आप बात करोगे और बुकों में, गाइड में, यहाँ वहाँ काम में, तो वो डिफरेंट टाइप में दिए गए हैं। ये आपका सबसे इजी और शॉर्ट मेथड कॉन्सेप्ट में दिया गया, इसको आप 1 से 2 बार अगर ढंग से रिवीजन करते हो तो आपको पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं, चीजों को आप समझना। कुलराउस लॉ में हमने एक चीज अच्छे से बताया गया, जो इसके मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो, ठीक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो। मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने चाहिए, जो हमारे पास क्या सिंबल करेगा, ये बनाएगा सिंबल
m और s पे क्या होगा इनफाइनाइट। m मतलब क्या होगा, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे मोलर कहेंगे, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा मोलर कहलाएगा, और ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा इनफाइनाइट कहलाएगा। क्लियर है, इनफाइनाइट ये हिस्सा इनफाइनाइट, वो हिस्सा मोलर। और इस सिंबल को हम न्यू पढ़ते हैं कहीं कहीं और अलग अलग जगह आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में बताए जाते हैं। the new mp infinite for the number of a strong electrolyte, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कह रहा है, एक नंबर ऑफ ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हमको रिप्रेजेंट करे। तो यानी जब भी हमारे पास प्रोसेस बताएगा, मोलर हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, इनकी जो डाइल्यूशन होनी चाहिए कहां पे होनी चाहिए, इनफाइनाइट पे होनी चाहिए, ठीक। और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कोलराउस लॉ कहलाता है। कुलराउस लॉ का एक फार्मूला होता है जो हमको याद रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कुलराउस लॉ में न्यू m इनफाइनाइट इज इक्वल टू v प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस v माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। ये यहाँ अगर हम बात करें तो v भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें तो खाली लैम्डा लिख के ही काम चल सकता हमारा। लैम्डा पे क्या होगा इनफाइनाइट प्लस, और लैम्डा पे क्या होगा नेगेटिव इनफाइनाइट। आप ध्यान देना एक लैम्डा हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा। अब ये हमको रिप्रेजेंट करेगा कैसे, जैसे मान लो हम एसिड बेस सॉल्ट अगर पढ़े हैं, ये चीजें ध्यान देना क्लास 10th में भी है और 12th में भी है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 10th की बात करें तो आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स उठाओगे उसमें आपको मिल जाएगा कोलराउस लॉ, ठीक है। और यहाँ आप अगर यूपी सीबीएसई की बात करना, इंग्लिश सीबीएसई की, तो ये आपको मिलेगा 12th में, ठीक। 12th के 3rd 4th चैप्टर में ये दिया हुआ, ठीक। अब इनको समझ लो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें क्लोराउस लॉ के फॉर्मूले की, तो हमारे पास क्या होगा न्यू m इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा लैम्डा प्लस इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। इनमें एक चीज अच्छे से मॉडरेट है, वो क्या, अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक प्रोडक्ट लिया क्या HCl, HCl दो ग्रुप में डिफाइन है, एक हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा Cl है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में जा रहा, बेस फॉर्म में, Cl किस फॉर्म में हमारा एसिड फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा, और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। अब यहां से हम अगर दोनों को ब्रेक कर दें, जैसे यहां से दो हिस्सा कर दें, ठीक है, ये Cl है और ये H है, दोनों दो हिस्से में टूट गए। पहला वाला जो हिस्सा आ गया वो लैम्डा H पे इनफाइनाइट हो गया, और दूसरा हिस्सा जो आ गया वो क्या हो गया लैम्डा Cl पे माइनस इनफाइनाइट हो गया। क्लियर। अब जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन की डिब्बा चल रही है, इंजन भी है, ट्रेन भी है, सारी चीजें कॉमन है। अगर ट्रेन को हम दो पार्ट में कर दें, 20 से डिवाइड कर दें, आधे हिस्से इंजन की ओर चली जाएगी, आधे हिस्से किधर लास्ट में गार्ड की तरफ चली जाएगी। तो जो सेकंड पीछे बैक साइड वाला आ रहा वो हमारा किसको रिप्रेजेंटेशन में लेके आ रहा Cl, यानी हम बात कर नेगेटिव को, और जो पहले वाले हिस्से में चला गया वो हमारे किस में आ गया पॉजिटिव में। ऐसे हम और चीजों को और एग्जांपलों को मॉडरेट कर सकते हैं। ऐसे दूसरा एक एग्जांपल लिया गया NaCl, NaCl को आप ध्यान देना, इसको जब हम मॉडरेट करते हैं न्यू m इनफाइनाइट, इस पे देखो Na हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी ट्रेन के पहले हिस्से की पार्ट्स की बात कर लिए, ठीक है। अब जैसे सीधे सीधे देख लो ये मार्कर है, इनको दो पार्ट में अगर डिविजिबल करते हैं ऐसे, ठीक, एक तो एसिड की तरफ है, दूसरा किसकी तरफ है बेस की तरफ है। तो एसिड की तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंटेशन किया, बेस की तरफ वाला पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया। ऐसे सेम यहाँ पे भी प्रोसेस उठाएंगे हम न्यू m इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होगा लैम्डा Na इनफाइनाइट, ये प्लस वाले हिस्से में, नेगेटिव वाले हिस्से में क्या होगा प्लस लैम्डा Cl पे नेगेटिव और इनफाइनाइट। क्लियर। अब ऐसे हमारे क्वांटिटी बढ़ते जाएंगे, ऐसे हम ले ले रहे हैं BaCl2 वेरी, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, अगर हम इनको ले लें BaCl2, तो इन पे क्या होगा न्यू m इनफाइनाइट इक्वल टू Ba पे ध्यान देना +2 चार्जेस होंगे, जिन पे जो चार्जेस होते हैं वो आप यहां रिप्रेजेंट करोगे। जैसे इससे लिखा गया है लैम्डा Ba +2 इनफाइनाइट, और यहां पे कितना +2 लैम्डा Cl पे माइनस, ध्यान देना Cl की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2। अब ये आपको कॉन्सेप्ट में सेट कर लेना, अगर यहाँ जितने नंबर्स लिखे जाते हैं वो नंबर हमारे यहाँ पहले लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पे 2H लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया था यहाँ पे H2O में, तो H2O में ध्यान देना यहाँ 2 है, तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है 2H 2 लैम्डा H और इनफाइनाइट प्लस लैम्डा O नेगेटिव चार्ज और इनफाइनाइट, ठीक। अब O पे नेगेटिव दो दो चार्जेस होंगे तो वहां दो नेगेटिव आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट कोलराउस लॉ, ठीक। और इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, समझ में आई बात। सबसे मेन चीज आप फॉर्मूले को याद रखना, और दो लाइन का इनके डेफिनेशंस है जो शॉर्ट फॉर्म में कर दिए गए, और कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जब कोलराउस लॉ आ गया तो एसिड बेस को पकड़ना, एक को पकड़ लेना मोलर और दूसरे को पकड़ लेना क्या
इनफाइनाइट, ठीक है। यानी मोलर की जब बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की बात होगी, और इनफाइनाइट की बात करेंगे तो वहां पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलिएट्स होगा, स्ट्रॉन्ग मोर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिएट्स दैट आर कॉल्ड कुलराउस लॉ, ठीक। इनके फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूले पे रखोगे तो एसिड बेस सॉल्ट को आप आराम से डिफाइन कर ले जाओगे, ठीक है। और ये देखो 5 नंबर यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में पूछा हुआ है, तो ध्यान है ना, यूपी इंग्लिश एंड सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आईसीएसई की बात करना है तो क्लास 10th में भी ये रूल्स आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक। इनको ढंग से आप प्रिपेयर कर लेना, राइट भी कर लो, और कोई दिक्कत हो तो फिर आप बताओ, ठीक। 5 नंबर में पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में 16 17 14 में, ठीक है।